गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज 11th ऑफ मई 2021 और डे है ट्यूसडे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ। उसके बाद हम ऑर्डरिंग ऑफ नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम असेंडिंग ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे। और ये जो 1.5 है ये हमारे चैप्टर की लास्ट ही एक्सरसाइज होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या लिखा है, विच हैज ग्रेटर वैल्यू। यहाँ पे लिखा है कि इनमें से कौन सी जो वो बड़ी वैल्यू है, मतलब कि बड़ा नंबर कौन सा है इसमें से। तो देखिए फर्स्ट लिखा है यहाँ पे 87,456 लिखा है। ठीक है, 1 रुपीज नोट, 1 रुपी नोट। मतलब कि यहाँ पे आप समझिए कि जैसे आपके पास मान लो 1 रुपीज के जो वो 5 नोट है मान लो। ठीक है, 1 रुपीज के आपके पास 5 नोट्स हैं। इसका मतलब है कि आपके पास 5 रुपीज है, क्योंकि 1 रुपीज के नोट है तो 5 1 5। तो इसका मतलब है आपके पास 5 रुपीज है। तो यहाँ पे लिखा है 87,456 1 रुपीज नोट। इसका मतलब हुआ कि 87,456 रुपीज है आपके पास। ठीक है, फिर आगे लिखा है, आगे वर्ड्स में लिखा है और, मतलब कि इन दोनों में आपने कंपैरिजन करना है, कौन सा नंबर जो बड़ा है, कौन सा जो वो ग्रेटर वैल्यू है। आगे लिखा है 87,000। ठीक है, 87,456, 87,456 ही तो ऊपर भी लिखा था। इसका मतलब है कि दोनों वैल्यू जो वो सेम है, कोई बड़ी या छोटी इसमें नहीं है। तो यहाँ पे आप बुक में ही इसको फिल कर लें। जैसे यहाँ पे लिखा है बोथ आर सेम, तो इसका जो वो ये आंसर हो जाएगा बोथ आर सेम। देखिए एक जो वो यहाँ पे वर्ड्स में लिखा है, एक जो वो यहाँ पे फिगर्स में लिखा है दोनों वैल्यू जो वो सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे लिखा है सुनील्स फादर। जब यहाँ पे एपस्ट्रोफिस ऑफ एस आपको दिखेगा, इसका मतलब है सुनील के फादर, सुनील का फादर या के फादर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है सुनील्स फादर अर्न्स 1,96,580। वो अर्न करते हैं 1,96,580 एनुअली। देखिए यहाँ पे एनुअली का मतलब क्या होता है, एनुअली का मतलब होता है पर ईयर, मतलब कि एक साल में। ठीक है, मतलब कि हर साल वो कितना कमाता है, 1,96,580 जो वो हर साल जो वो कमाता है, मतलब कि एवरी ईयर। तो एक साल की बात कर रहा है। आगे लिखा है सुनील्स फ्रेंड्स फादर। सुनील के फ्रेंड्स का भी फादर है कोई। ठीक है, वो अर्न करता है 99,000। देखिए अब इन दोनों नंबर्स को हमने कंपेयर करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है जैसे यहाँ पे लिखा है 99, तो 99 लिख दिया 99,000। आगे लिखा है 580, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1,96,580 बड़ा होता है या 99,580 बड़ा होता है। तो आपको पता है 1 लाख जो बड़ा होता है, इसलिए सुनील के फादर जो वो ज्यादा अर्न करते हैं। देखिए पूछा भी यही था कि हुज फादर गेट्स मोर मनी इन 1 ईयर, मतलब कि को किसके फादर जो वो ज्यादा मनी अर्न करते हैं, ज्यादा पैसा अर्न करते हैं एक साल में। तो सुनील के फादर ज्यादा करते हैं, क्योंकि वो 1 लाख बड़ा होता है। ठीक है, एक बार मैं फिर से लिख लूं, जैसे यहाँ पे लिखा है 1,96,580 इज ग्रेटर देन, किससे बड़ा है, 99,000, 99,580, 580 से ये बड़ा है, इसलिए सुनील के फादर जो वो ज्यादा अर्न करते हैं। देखिए यहाँ पे जब सुनील के फ्रेंड्स के फादर की बात आई, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है इन 1 ईयर गेट, सॉरी यहाँ पे लास्ट में लिखा है, ठीक है, पर ईयर लिखा है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे पर ईयर्स लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, एनुअल लिखा है। ठीक है, बात एक ही है, बात जो वो यहाँ पे एक ही है, एनुअली बोलो या पर ईयर बोलो, मतलब कि हर साल वो कितने कमा रहा है, एक साल में कितने कमा रहा है, वही बात हो रही है। ठीक है, दोनों थोड़ी सी यहाँ पे लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज है, बाकी मीनिंग जो वो इनका सेम है। ठीक है, तो सुनील फादर गेट मोर मनी इन 1 ईयर, तो लिख लेंगे हम सुनील्स फादर, लास्ट में आंसर यही हो जाएगा। आप इसको जो वो बुक में ही फिल कर लें। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स के बारे में, जिसमें कि हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग की बात करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 1.5 को स्टार्ट करें से पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग मतलब कि असेंडिंग। देखिए इंक्रीज का मतलब है कि पहले छोटा नंबर होगा, फिर उससे बड़ा नंबर होगा, फिर उससे बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा होगा, जितने भी नंबर होंगे सबसे बड़ा लास्ट में होगा। तो उसका मतलब है कि ये जो वो बढ़ रहा है, मतलब कि ये बढ़ते क्रम में है।
तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग, या आप असेंडिंग भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर की। तो डिसेंडिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग का मतलब है सबसे बड़ा पहले आएगा, मतलब कि डिक्रीज होता हुआ जाएगा, डिक्रीज होता हुआ जाएगा। ठीक है, डिक्रीज होता हुआ मतलब कि किस ऑर्डर में होगा वो, घटते क्रम में होगा मतलब। ठीक है, डिसेंडिंग मीन्स कमिंग डाउन। ठीक है, कमिंग डाउन। और असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि स्मॉल टू बिग। ठीक है, स्मॉल टू बिग वो असेंडिंग, और डिसेंडिंग का मतलब है कमिंग डाउन, मतलब कि छोटा होता जा रहा है। तो सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ऐसे वो चलेगा, इस ऑर्डर में वो चलेगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। बाकी आपको कंपैरिजन करना आता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल साइज ने पूछा है, क्या पूछा है देखिए, सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर एंड क्रॉस द स्मॉलेस्ट नंबर। मतलब कि जो ए पार्ट में देखिए फोर फोर नंबर दिए दिए गए हैं, बी में भी फोर नंबर दिए गए हैं। तो यहाँ पे बोला है कि जो नंबर बड़ा है, जो नंबर ग्रेटेस्ट है, उसमें आप सर्कल लगाइए। जैसे कि फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, बाकी दो क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करिए। और जो भी स्मॉलेस्ट नंबर है उस पर आप क्रॉस लगाइए, जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्रॉस मैंने किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे जो वो इनको चेक करना है। सबसे पहला जो भी आपका स्टेप रहेगा वो तो यही रहेगा कि आप नंबर्स को काउंट कर लें, आप डिजिट को काउंट कर लें कि कहीं डिजिट ही तो ज़्यादा नहीं है, या ज़्यादा या कम तो नहीं है किसी नंबर में। देखिए, अगर डिजिट ज़्यादा होंगे, जैसे एक में 6 है, एक में 5 है, तब तो वो 6 वाला बड़ा ही होगा, उसमें ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सेम है, जैसे यहाँ पे 3 4 5 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो सभी नंबर्स में जो वो 6 ही डिजिट है, इसका मतलब है ऐसे जो वो फर्स्ट स्टेप जो वो हमारा नहीं चल पाया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप से हमें नहीं पता चला कि कौन सा नंबर बड़ा या छोटा है। ठीक है, अब देखिए सबसे आपने जो वो अब लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है सभी नंबर्स में। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है। क्योंकि नंबर सभी जगह सेम है, फर्स्ट नंबर जो वो यहाँ पे 6 है, जो कि इस 5 4 4 से बड़ा है। इसका मतलब है दिस नंबर इज ग्रेटेस्ट, लास्ट जो नंबर है हमारे पास वो ग्रेटेस्ट है। क्योंकि ये 6 लाख है, बाकी यहाँ पे 5 लाख है, यहाँ पे 4 लाख है, यहाँ पे 4 लाख है, तो इसको मैंने सर्कल कर दिया। अब स्मॉलेस्ट नंबर देखेंगे, तो स्मॉलेस्ट कौन सा, देखिए 6 तो सबसे बड़ा है, फिर 5 है, 4 है, यहाँ पे 4 है। मतलब कि इस नंबर में और इस नंबर में जो वो इन दोनों में कोई एक जो वो हमारे पास छोटा है। तो नेक्स्ट नंबर को चेक करते हैं, क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट तो इनका सेम है, 5 है, यहाँ पे 4 है। इसका मतलब है कि ये जो नंबर जो वो ग्रेटेस्ट है सेकंड नंबर से, मतलब कि ये जो दूसरे वाला नंबर है ये छोटा नंबर है। तो इसको मैंने क्रॉस कर दिया। बाकी ऐसे ही आपने सभी क्वेश्चन को करना है। इस क्वेश्चन को आप कॉपी पर करेंगे, कॉपी पर अच्छे से इसको नोट करेंगे। बाकी सी वाला पार्ट भी आप चेक कर लें, और बी और डी आप खुद करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।